हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑन इंजीनियरिंग फ्रॉलिक। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले व्हाट इज कॉन्टेक्स्ट एपीआई इन रिएक्ट जेएस। सो कॉन्टेक्स्ट एपीआई इज एन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन रिएक्ट जेएस। सो कॉन्टेक्स्ट एपीआई बेसिकली क्या करता है, एक स्टेट मैनेजमेंट टूल है प्रोवाइडेड इन रिएक्ट जेएस, जिसकी मदद से आप एक ग्लोबल स्टेट बना सकते हो। स्टेट मतलब डेटा, हमारे जो रिएक्ट का एप्लीकेशन है उसका डेटा, और वो डेटा हम किसी भी कंपोनेंट या किसी भी सब चाइल्ड या रूट कंपोनेंट कहाँ पे भी, हम पूरे एप्लीकेशन में कहाँ पे भी वो डेटा को हम एक्सेस कर सकते हैं विथ सिंपल रिक्वेस्ट। सो उसके लिए हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज करते हैं। तो नॉर्मली क्या होता था कि नॉर्मली हमें क्या करना पड़ता था कि अगर हमें एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में अगर डेटा पास करना हो तो हमें विद द हेल्प ऑफ प्रॉप्स ये हम कर सकते थे। लेकिन जैसे जैसे हमारा एप्लीकेशन ऑन ए प्रोडक्शन लेवल जाता है तो वैसे ये प्रॉप्स जो वाला फंडा है वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि अ, हमें बहुत बार ऐसे हो सकता है कि नेस्टेड कंपोनेंट्स हो सकते हैं। तो हमें रूट कंपोनेंट से फर्स्ट रूट कंपोनेंट से एक कंपोनेंट में डेटा पास करना होगा, बाद में वो कंपोनेंट से और एक कंपोनेंट को अगर डेटा पास करना होगा, तो इस तरह से ये प्रॉप्स ड्रिलिंग का प्रोसेस चालू होता है। तो ये प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए हमारे पास कॉन्टेक्स्ट एपीआई है। तो देखते हैं हम इसका डेफिनेशन क्या है कॉन्टेक्स्ट एपीआई का। सो कॉन्टेक्स्ट इज एन बिल्ट इन एपीआई introduced in React 16.3. It's make it possible to pass data from parent to children nested deep down component tree directly instead of passing down through chain of props. तो मैंने जो अभी एक्सप्लेन किया सेम डेफिनेशन में भी यहाँ पे लिखा है कि इट मेक इज पॉसिबल टू पास डेटा फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट डायरेक्टली इंस्टेड ऑफ पासिंग इट डाउन टू द चेन ऑफ प्रॉप्स। तो ये प्रॉप डीलिंग का यहाँ पे ये प्रॉब्लम हटाने के लिए कॉन्टेक्स्ट एपीआई का इंट्रोड्यूस किया था। तो इसको हम समझते हैं एक सिंपल डायग्राम से। तो ये था हमारा विदाउट कॉन्टेक्स्ट। तो हमें एक ऐप कंपोनेंट से यूजर्स कंपोनेंट में डेटा पास करना पड़ता था, बाद में यूजर्स कंपोनेंट से यूजर इन्फो कंपोनेंट में डेटा पास करना पड़ता था। और विद द कॉन्टेक्स्ट एपीआई हम डायरेक्ट एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा पास कर सकते हैं। अब ये कॉन्टेक्स्ट मतलब क्या? कॉन्टेक्स्ट मतलब आप ऐसा इमेजिन कर सकते हो, कॉन्टेक्स्ट मतलब एक ग्लोबल स्टोर होता है जहाँ पे हमारा पूरा का पूरा जो एप्लीकेशन का डेटा है वो उस स्टोर में प्रेजेंट होता है। और हमें कौन से भी कंपोनेंट से अगर वो डेटा चाहिए होगा, आपको सिंपली वो कॉन्टेक्स्ट एक्सेसिबल होगा कौन से भी कंपोनेंट से। तो इसको इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा बेसिक रिएक्ट एप्लीकेशन में, जहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे एक कॉन्टेक्स्ट एपीआई डॉट जेएस नाम का एक फाइल बनाया है मैंने, राइट। और अभी हम क्या करेंगे, हमें कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करने का है, मतलब एक स्टोर को क्रिएट करने का है। आप सिंपली इस तरह से सोच सकते हो। तो उसके लिए हमारे पास एक क्रिएट कॉन्टेक्स्ट नाम का हुक है। तो वो यूज करेंगे इंपोर्ट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम रिएक्ट, राइट। और यहाँ पे आपको सिंपली इस तरह से लिखने का है, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर इक्वल टू क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। ये इसके जगह पे आप आपका जो भी नाम होगा वो होगा। यहाँ पे मैंने कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर नाम लिखा है सिंपली। और यहाँ पे इसको क्रिएट कॉन्टेक्स्ट करने का है, मतलब कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करने का है। अभी हमें सिंपली एक फंक्शन लिखना पड़ता है। अब ये फंक्शन क्या होगा, ये जो फंक्शन है इसको हम रैप करेंगे टू द रूट कंपोनेंट। जो भी हमारे एप्लीकेशन का रूट कंपोनेंट होगा उसके सराउंडिंग हम इस फंक्शन को रैप करेंगे। और हम ये रैप करने से यहाँ पे ये चिल्ड्रन प्रॉप्स ऐसे ले रहे चिल्ड्रन, इसका सिंपल मीनिंग है कि जो भी वो रूट कंपोनेंट होगा जिसको हम रैप कर रहे विद दिस कॉन्टेक्स्ट एपीआई, उसके जितने भी चिल्ड्रंस होंगे उस सभी चिल्ड्रंस को हम ग्लोबल स्टेट यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहे, मतलब सभी चाइल्ड्स को हम डेटा प्रोवाइड करवा रहे। तो उसके लिए यहाँ पे हमें चिल्ड्रन लिखना पड़ता है। और सिंपली रिटर्न स्टेटमेंट में आपको क्या करने का है, ये जो हमने कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर यहाँ पे लिखा था हमने, इसको सिंपली इस तरह से कंपोनेंट जैसे हम लिखते हैं वैसे लिखने का है और डॉट प्रोवाइडर करने का है। मतलब ये प्रोवाइड कर रहा है डेटा, ग्लोबल स्टेट को हम यहाँ से प्रोवाइड करेंगे हमारे चाइल्ड कंपोनेंट्स को। तो इसलिए डॉट प्रोवाइडर आपको लिखने का है यहाँ पे भी, और जहाँ पे कंपोनेंट एंड होता है यहाँ पे भी। और यहाँ पे एक पैरामीटर होता है, एट्रीब्यूट बोल सकते हैं इसको हम, वैल्यू एट्रीब्यूट। वैल्यू मतलब क्या, कौन सा डेटा आप प्रोवाइड करना चाहते हो ग्लोबली, तो वो डेटा आपको यहाँ पे पास करना होता है। तो लेट सपोज यहाँ पे मैंने एक कांस्टेंट वेरिएबल बनाया है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, एरे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
यहाँ पे मैंने सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पे मेरा नाम लिखा है, यहाँ पे कॉन्स्ट नेम इक्वल टू योगेश येवले, और यहाँ पे मैं सिंपली यहाँ पे वैल्यू में ये जो नाम है वो मैं पास करवा रहा हूँ, राइट। तो ये है यहाँ पे, और सिंपली आपको ये जो फंक्शन मैंने बोला था इसको डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करने का है। अब ये जो मैंने फंक्शन जैसे कि मैंने बोला था इसको मैं wrap करने का है अराउंड द रूट कंपोनेंट। तो हमारा ऐप का ये रूट कंपोनेंट क्या होता है, ऐप होता है, ऐप हमारा रूट कंपोनेंट होता है, राइट। तो इंडेक्स्ड फाइल में हम आएंगे, और जैसे कि मैंने बोला था आपको wrap करने का है। wrap मतलब ऐप, ऐप जो कंपोनेंट है उसके सराउंडिंग में आपको इस तरह से यहाँ पे ये लिखने का है इंपोर्ट करके। और यहाँ पे मैंने इंपोर्ट किया, इंपोर्ट कॉन्टेक्स्ट एपीआई फ्रॉम डॉट स्लैश कॉन्टेक्स्ट एपीआई। तो ये जो हमने यहाँ पे फंक्शन क्रिएट किया था इसको हम wrap करेंगे, राइट, यहाँ पे इस तरह से। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अभी सपोज मुझे हमारा जो डेटा मैंने वहाँ पे कॉन्टेक्स्ट एपीआई में लिखा था नेम, इसको मुझे app.js में एक्सेस करने का है। तो उसके लिए आपको क्या करने का है, हमने कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करते वक्त क्रिएट कॉन्टेक्स्ट इस हुक का यूज किया था। अब यूज करने के लिए यूज कॉन्टेक्स्ट नाम का हुक यूज करेंगे। तो उसके लिए इंपोर्ट यूज कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम रिएक्ट, और बाद में अभी हमें क्या करने का है, ये जो हमने कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर यहाँ पे लिखा था, ये जो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर, जिसको हम यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर डॉट प्रोवाइडर इस तरह से लिख रहे हैं, इसको हमें इंपोर्ट करवाने का है। तो इंपोर्ट यहाँ पे इस तरह से कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर फ्रॉम डॉट स्लैश कॉन्टेक्स्ट एपीआई। अभी सिंपली आपको क्या करने का है, यूज कॉन्टेक्स्ट इस हुक का यूज करने का है एट द टॉप लेवल ऑफ योर कंपोनेंट, और उसमें ये जो भी हमने कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर लिखा था यहाँ पे उसको इस पैरेंथेसिस में पास करने का है। अभी उसमें से हमें क्या चाहिए, कौन सा डेटा चाहिए, यहाँ पे मुझे नेम एट्रीब्यूट चाहिए। तो हम सिंपली यहाँ पे नेम लिख सकते हैं, कॉन्स्ट नेम इक्वल टू, और हम यहाँ पे हम डायनेमिकली पास करेंगे यहाँ पे ये नेम एट्रीब्यूट। तो इस तरह से अभी हम देखते हैं हमारे ब्राउजर के ऊपर हमें यहाँ पे ये नेम एट्रीब्यूट जो हमने पास किया था योगेश येवले, ये हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, राइट। तो अभी देखते हैं हम, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे मिल रहा है हेलो योगेश येवले। अगर यहाँ पे मैंने अगर सपोज लेट सपोज अभी कॉन्टेक्स्ट एपीआई में हम एक ऑब्जेक्ट पास करते हैं, लेट सपोज ओबीजे नाम का, और यहाँ पे इसमें हम मल्टीपल एट्रीब्यूट्स देंगे। लेट सपोज मैंने नेम यहाँ पे एक एट्रीब्यूट बनाया योगेश येवले, बाद में हम एज एट्रीब्यूट देंगे, एज की देंगे, और इसमें एज में लेट सपोज 21, राइट, और ईमेल आईडी प्रोवाइड करेंगे abc@gmail.com। तो इस तरह से अभी हम यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट को यहाँ पे पास करेंगे इस वैल्यू में। और सबसे पहले अभी यहाँ पे app.js में आके हम जो भी हमें मिला है ऑब्जेक्ट उसको हम लॉक करेंगे। अब हम देखेंगे कि हमें कंसोल में क्या मिल रहा है, राइट। अब हम देखते हैं यहाँ पे कंसोल में हमें क्या मिल रहा है। तो यहाँ पे एक एरर यहाँ पे दे रहा है, जिसे हम एज ऑफ नाउ हटा रहे हैं यहाँ पे, राइट। अब यहाँ पे देखते हैं, हाँ। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे कंसोल किया तो मुझे ये ऑब्जेक्ट जो मैंने पास किया था वो मुझे सक्सेसफुली यहाँ पे मिल रहा है, जो भी मैंने डेटा पास किया था। अब ये डेटा हम यहाँ पे डिस्ट्रक्चर करके ये कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हेलो obj.name, बाद में लेट सपोज ईमेल आईडी जो हमने प्रोवाइड किया था, ईमेल आईडी obj.email, और यहाँ पे फाइनली हमने एज पास किया था obj.age। नाउ लेट्स सी व्हाट इज आवर आउटपुट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हेलो योगेश येवले ईमेल आईडी एबीसी। तो यहाँ पे इस तरह से हमें ये डेटा जो भी हम ग्लोबल स्टेट में पास करवा रहे हैं ये हमें मिल रहा है। तो अभी इसका रियल एप्लीकेशन में यूज केस क्या होगा, लेट सपोज आप एक सिस्टम बना रहे हो ऑथेंटिकेटेड सिस्टम,
तो उसमें आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे app.js में आप राउट्स लिख सकते हो बहुत सारे, मतलब लॉगिन राउट, साइन अप राउट, प्रोफाइल पेज राउट, और इस तरह से बहुत सारे राउट। और अभी आपको क्या चाहिए कि सिर्फ जब भी यूजर लॉगिन करेगा उसका जो भी लॉगिन का हमें डेटा स्टोर होगा वो आप एक ग्लोबल स्टेट में स्टोर करोगे यूजर ऑब्जेक्ट में। और जब भी हमें ऐसा चाहिए कि प्रोफाइल पेज शुड बी एक्सेसिबल ओनली फॉर लॉग्ड इन यूजर, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, वो यूजर को यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे गेट कर सकते हो यूज कॉन्टेक्स्ट की मदद से, और चेक कर सकते हो राउट्स में कि अगर यूजर प्रेजेंट है, मतलब अगर हमें यहाँ पे इस डेटा मिल रहा है यहाँ पे यूज कॉन्टेक्स्ट से यूजर यूजर ऑब्जेक्ट, तो हम वो प्रोफाइल पेज शो करेंगे। अगर हमें नहीं मिल रहा तो हम उसे फिर से लॉगिन पेज पे रीडायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक एप्लीकेशन हो सकता है। ये जो एप्लीकेशन मैंने अभी बताया है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो टिल देन, होप you like the video. Do like and subscribe my YouTube channel for more such videos. Thank you.